बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-कहफ में मज़कूरा ज़हाब कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजू को फैलाए क्यों बैठा रहा? अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का एक तर्जमे वाला नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि इसके सामने ओझल होने के बाद इसे कूड़ेदान में फेंक दूंगा, नौज़ बिल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मेरी भी फ्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था। उकताहट की वजह इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का पाक का नुस्खा था जिसे मैं कूड़ेदान की नज़र करने वाला था, माज़अल्लाह, पर भूल गया। खैर, दिल में ख्याल आया, देखूँ तो सही इसमें क्या है। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह अल-कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं कि आप देखेंगे आफ्ताब बवक्ते तुलू इनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब इनके बाएं जानब कतरा जाता है और वह सगार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही उन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है, इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं, जिसमें है कि आप देखेंगे आफ्ताब बवक्ते तुलू उनकी गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वह इस गार की कुशादा जगह में है, क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टरों का कहना है कि इल्म तिब में ये बात बदही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशान ना पड़े। ज़रूरी है कि कमरा हवादार, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी ज़रूरी है, इसलिए कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर ज़ख्म ना पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है कि अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया वो इन सब का कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वो वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना ज़ख्म लगे ना ही उसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने उसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा। उसकी हैरत की इंतहा इस वक्त ना रही जब तहकीक से उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे गदूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो उसका चमड़ा ख़राब नहीं होता, भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मोज़ाती आयत करीमा ने इस अलमानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस अलमानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक को तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरह अल-कहफ को सैकड़ों बार पढ़ा होगा, बल्कि हर जुमे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया है कि इन सब के करवट लेने का सबब क्या था और एक कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, इसने करवट क्यों नहीं ली, इसका सबब क्या था? इसलिए अल्लाह पाक ने हमें तदब्बर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन।